से बोल रहे हैं ये स्क्रैप का ना सर हमारी लिस्ट से तो हटा ही देना। आप ये जो बोलते हैं बेगुनाह को छेड़ो, गुनहगार को छोड़ो, पहले तो ये आप ऑन रिकॉर्ड आके ना अगर स्क्रैप करनी है ना पहले सबकी फैमिली के पास आके ना एलजी साहब खुद हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के माफ़ी मांगना हमारे पेरेंट्स से, तब हम बोलते ठीक है कर देना स्क्रैप। पहले माफ़ी मांगने के लिए आना कि भाई मेरे से जस्टिस नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता आप लोगों के साथ जस्टिस। से लेके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लेके मद्रास हाई कोर्ट की, इलाहाबाद की, हर एक कोर्ट की मतलब जुडिशरी इनके लिए मायने नहीं रखती। फिर हम आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का रेफरेंस देते हैं, वो मैटर ही नहीं करते आप लोगों के लिए कि वो क्या रेफरेंस दे रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं आपने ये स्क्रैप कोई पॉलिसी नहीं होती। नीट के केस में आप लोग देखो कि हमारी सीबीआई विद इन टू डेज में शायद 2 घंटों में 8 जो उसमें स्कैमर्स पाए जाते हैं उन्हें उखाड़ के बाहर कर देते हैं। क्यों ये सारी चीज़ें? इवन कि हम जानते भी हैं J&K वो रियासत, वो यूटी है जहाँ पे हमारी एजेंसीज, हाई अलर्ट एजेंसीज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो J&K में है। अच्छा मैं आपको थोड़ा केस समझा दूँ क्योंकि हमारा 2020 में नोटिफिकेशन नाम होता है इसका सब इंस्पेक्टर। इवन कि मैं सब इंस्पेक्टर में हमारे काफ़ी सारे बच्चे, हम काफ़ी लड़के मैक्सिमम वो उसमें भी सिलेक्ट थे। अच्छा उसमें क्या होता है कि एकदम से जैसे आपको पता ही है सब इंस्पेक्टर का जो भी देखने को मिलता है एट द एंड उस पर कमेटी बिठा के उसे स्क्रैप कर दिया जाता है। होता क्या हम में से जो बच्चे ना बेचारे क्वालिफाई कर पाए उनमें से आवाज़ें उठना शुरू होती हैं कि सब इंस्पेक्टर गया, अब फा की बारी, अब जेई की बारी, अब इनकी बारी। उनको एक मतलब बूस्ट मिल गया ना कि हमने एक एग्ज़ाम करवा दिया, अब कैंसिल, अब दूसरा। वो सरकार ने किया या कुछ भी हो मगर बूस्ट उनको मिल गया कि हमने करवाया। उन्होंने आके इस पर भी 2 दिन आके 2 दिन बोलना शुरू कर दिया। आए 1-2 बार वो 8-10 बच्चे जो चाहते थे कि ये एग्ज़ाम दोबारा हो, जो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने आके कहा फाइनेंस की भी इंक्वायरी करो। हमने कहा फाइनेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में, सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी का इसका सबूत है जिस दिन एग्ज़ाम होता है JKSSB के चेयरमैन 2 बार आके TSL चैनल है उसके माध्यम से बाकी आके 2 बार क्लियर करते हैं और 5 से 6 ट्वीट JKSSB के एंड से हमें देखने को मिलते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ। उनके प्रिंट निकलवा के हमने इनको दिखाए। जिस दिन एग्ज़ाम होता है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के DC ट्वीट करते हैं अपने हैंडल से कि जितना ट्रांसपेरेंट मैनर में हमने करवाया इतना हुआ ही नहीं कभी, बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ। इवन के हमारी JKSSB के चेयरमैन और जो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि एक सेंटर है, शायद नाम भूल गया, उस सेंटर से एक बच्चा सिर्फ फ़ोन निकालने की कोशिश कर रहा था, हमने उसे 1 मिनट में पकड़ा दिया। अगर सर इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी के आपने दावे किए, DCO ने दावे किए, चेयरमैन ने दावे किए, आप एंड से ट्वीट कर देते हो, सारी चीज़ें ऑफिशियली चल रही थी। इवन लास्ट में बचे LG सर आ जाते हैं ऑन रिकॉर्ड आके कह देते हैं एक्सेप्ट JKPSI, सारे एग्ज़ाम फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा, एक दिन TSL के वीडियो देखते हैं तो वहाँ से पता लगता है 1 महीना हो गया वही इंक्वायरी जो सब इंस्पेक्टर में बैठी हुई है वो इस पर भी बिठाई हुई है मगर हमने बताया नहीं किसी को। और मैम मेन बात है तो एक मिनट वहीं से जब हमें पता लगता है कि ये इंक्वायरी बिठा दी गई, हमने कहा ठीक है अगर आप लोगों ने बिठाई है, LG सर ने, DCO ने, चेयरमैन सर ने, हर एंगल से आपने कहा ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है, अगर इसमें कुछ होगा ठीक है, इसमें इंक्वायरी बिठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। चलो इन्होंने ये अपनी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए या कुछ भी है कर लिया होगा, मगर वो दिन ब दिन खतरा बढ़ता ही गया। दूसरे दिन दूसरे आके कहते हैं नहीं इसको भी बिल्कुल CBI में लाओ, ये करो वो करो। जब हम कहते हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं ला रहे, आपको इंक्वायरी बिठाई हुई है, ये सिर्फ कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं, हमें पता था कि कोई इंक्वायरी बैठी, अंदर ही अंदर से काम करना शुरू कर दिया। फिर हमें जैसे ही अंदर से पता लगता हम जाते हैं सेक्रेटरीट में, किसी का रेफरेंस तो हम दे नहीं सकते मगर वहाँ से क्लैरिकल से लेके ऊपर तक जब हमारे अंदर सबसे बड़ा डर का माहौल वहाँ से बच्चों के अंदर पैदा किया जाता है, जिस चीज़ ने हमें मजबूर कर दिया। हमें कुछ भी क्लियर कट बताया नहीं जाता, ये कहते हैं कि आप लोग क्यों भड़क रहे हो यहाँ पे आके, अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो 4 बार एग्जाम दो ना, आपका 4 बार हम एग्ज़ाम लेंगे। सर एक एग्ज़ाम करवाने में आप 2 से 2.5 साल ले रहे हो। मैं अपनी लाइफ का, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मतलब मुझे 2 साल मैंने कैसे काटे हैं, मैं आपके 4 बार आपको देता रहूँ, एक बार 2 साल लेते हो आप, मैं 10 साल आपको अपनी एफिशिएंसी बताता रहूँगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। मीन्स कि आपके एंड से कुछ भी हो वो नहीं, उल्टा हमें कह देते हो कि आप कैपेबल हो तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, दोबारा कर लेना, दोबारा तैयारियां करो। ये नहीं कहा किसी ने कि हम अभी स्क्रैप करें, आज तक किसी ऑफिशियल ने सामने फेस टू फेस नहीं कहा, मगर ये इशारा किस तरफ कर रहे थे, हमें साफ दिख रहा था कि आपको क्या हो गया, आप जाओ पढ़ाई करो, दोबारा पढ़ लो, दोबारा एग्जाम दे लो तो क्या हो गया।
हमसे सीधी बातें करना तो दूर की बात है, हमें मीन्स कि सिर्फ और सरासर मजबूर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसे इंडिकेशन दे के इस तरफ हमें इंडिकेशन दी गई। हमारे साथ क्लियर कट कोई बात नहीं होती, बोलते हैं कमेटी बैठी हुई है ना, आपको क्या परेशानी। ठीक है, हम कमेटी का वेट करते रहे उस दिन से आज तक, उसी दिन आज पूरे 42 दिन हो गए। हमें तो ये भी नहीं पता इंक्वायरी बैठी हुई है, ठीक है। जब हमें पता लगा ना सेक्रेटरीट में, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट जब किया ना, फिर जाके इन्होंने हफ्ते के बाद आज भी मैं नोटिस नहीं आया, सिर्फ एक ट्वीट आया हुआ, ये ट्वीट कर दिया कि हम एक कमेटी बैठी हुई है, नहीं ऑफिशियल नहीं है। वो आ जाता है एक वो जो ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद मैम आज 42 डेज हो गई। ठीक है, जितनी ज़्यादा भिखारियों वाले काम इस ग्रुप ने किए, मैं कलम पकड़ी थी हाथ में अपने लेवल पे कुछ करने के लिए, ठीक है, मगर आज हम पॉलिटिशियंस के तरबे चाटने वाले बन गए हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ यहाँ से डेलीगेशन ले लेके जिन बंदों से, मीन्स कि आप भी पढ़े लिखे हो, आप जानते हो कि बच्चे का क्या है, अपनी कलम ली, हमारे हाथ में कलम है, हम पढ़ेंगे अपने लेवल पे केएस, इवन के हाँ सारे बच्चे आते बच्चे केएस प्री क्वालिफाई, सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई, ये पढ़े लिखे बच्चे। जब हमने ये सारी चीज़ें सोची, हमने कहा कि अपने लेवल पे पढ़ाई करके आगे की सोचेंगे, मगर आज ये जैसे भाई ने कहा ना, हमने कभी भी प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सोचा। पिछले 42 दिन से कंटिन्यू हर एक के ऑफिस में जा जाके कि हमारे कंधे पे हाथ रखो, हमारी आवाज़ पहुंचाओ, इस कदर दबाया जा रहा है, कोई सुनने को भी रेडी नहीं। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है एडमिनिस्ट्रेशन के, ये है तानाशाही, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये सिर्फ सरासर तानाशाही, ये है डिक्टेटरशिप। बैठा बच्चा एफिडेविट लिखने को तैयार है, और कल को मैं उसके बाद हम मीडिया में आके मैम कहना शुरू कर दिया हमने कि ठीक है, आपने इंक्वायरी बिठा दी, बिठा दो। उसके बाद दूसरा हमने कहा कि इवन के दूसरे ग्रुप वाले कहते हैं नहीं हमें सीबीआई चाहिए। हमने कहा सर आपको क्यों चाहिए, हम ही कह देते हैं सीबीआई लाओ, बट कोई एक एंगल, कोई अगर आपको कुछ इरेगुलरिटी दिखती है आप सीबीआई ले आना, इससे फिल्टर आउट कर लेना लिस्ट को अच्छे से, अगर आपको कुछ दिखेगा इसमें। वो कहा, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम आपको अगर सर लगता है आप स्क्रैप की ओर क्यों जाते हो एकदम से, अगर आप किसी चीज़ को स्क्रैप कर रहे हो, बच्चे नहीं हैं आज JNK की आवाम भी जानती है आप सरासर क्या कर रहे हो उस पूरी लिस्ट में, जो आपके लोग, जो आपके ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, आप उन्हें बचा रहे हो, क्योंकि बाद में कितनी CBI की जाएगी ये सारे जानते हैं। ये पहले सिर्फ एक इंसाफ, हम करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, ये नहीं करप्शन नहीं खत्म हो रही है, ये सरासर उसको दबाया जा रहा है। सिर्फ लिस्ट स्क्रैप कर दो, बच्चों को दोबारा इन्वॉल्व कर दो, ये एग्ज़ाम देते रहेंगे। क्यों? अगर आप ले रहे हो ना, टाइम ले लो। हम कहते हैं हम 1 साल देने के लिए रेडी हैं, 1 साल देंगे, हम इवन के सैलरी तक नहीं लेंगे। आप एक इंसाफ तो करो, हम सैलरी नहीं लेंगे, हम अपना एफिडेविट लिख के देते हैं। जी जी, प्रिसाइसली क्या डिमांड करते हो? हम सरकार के एंड से रिटर्न एक एश्योरेंस चाहते हैं कि जो सीरियसली हार्ड वर्कर और मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके साथ गलत नहीं करेंगे, लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। लिस्ट स्क्रैप की ठीक है, फिल्टर आउट करो, आप CBI ले आओ, NIT, SIT, NIA, जो ले आनी है, जो एजेंसी आप ले आ सकते हो लाओ, इस मसले में आप इन्वॉल्व करो, टाइम लो, 6 महीने लो, हमसे अंडरटेकिंग्स लिखवानी है लिखवा लो कि अगर कल को आप में से कोई दोषी पाया गया उसे डिबार कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। जो भी एक वो प्रोसीजर बनाया होगा उसके शेड्यूल के तहत आप हमें सज़ा दे सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो, जो चाहते हो। बट स्क्रैप स्क्रैप स्क्रैप, मैम इन्हें नीट से लेके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लेके मद्रास हाई कोर्ट की, इलाहाबाद की, हर एक कोर्ट की, मतलब जुडिशरी इनके लिए मायने नहीं रखती। फिर हम आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का रेफरेंस देते हैं, वो मैटर ही नहीं करते आप लोगों के लिए कि वो क्या रेफरेंस दे रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं, आपने ये स्क्रैप कोई पॉलिसी नहीं होती। नीट के केस में आप लोग देखो कि हमारी CBI विद इन 2 डेज में, शायद 2 घंटों में 8 जो उसमें स्कैमर्स पाए जाते हैं उन्हें उखाड़ के बाहर कर देते हैं। क्यों ये सारी चीज़ें? इवन कि हम जानते भी हैं J&K वो रियासत, वो UT है जहाँ पे हमारी एजेंसीज, हाई अलर्ट एजेंसीज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो J&K में है। सिर्फ बच्चों को फिल्टर नहीं कर सकते, वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि फिल्टर क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो क्यों बैठे हो आप कुर्सियों पे? छोड़ दो फिर कुर्सियाँ, अगर इंसाफ नहीं करवा सकते हो। नो द बेसिस ऑफ इंक्वायरी, किस बेसिस पे इंक्वायरी कर रही है ना, हमें, हम यहाँ बैठे हैं, हमें ना किसी को तरफ सिंगल कॉल आई है कि आप कोई डॉक्यूमेंट दो अपना, आपके कोई बेसिस, आप किस पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, वी डोंट। बस इन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, द एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी वो सेम थी, इसने SI का करवाया एंड इनको जो भी इंक्वायरी करनी है बस हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं करनी। अगर कोई मैम, और मेन बात है SI में मैम 3 मंथ मिले थे एग्ज़ाम, और फॉर्म जब फिल हुआ था, हमारा फॉर्म फिल होता है दिसंबर में 2020 में, तो ये 2 साल का गैप है। 2 साल हमने मैम इस एग्ज़ाम को दिए, हमारे 2 साल जाएंगे। मैम 2 साल मजाक है, पहले होना था जुलाई 2021, हमारे 2 साल जुलाई 2021 के बाद हुआ ये अक्टूबर 2021 में,
फिर हुआ जनवरी में, फिर जाके मैम ये मार्च में हमारा पेपर कंप्लीट ये होता है। 2 साल मैम 4 बार मैम पेपर पोस्टपोन हुआ है। सिंगल टायर एग्जाम है, सिंगल टायर। Planning to go to the court? बट कोर्ट में अभी तक इनका ऑफिशियल नहीं ना आ रहा कुछ भी। नहीं नहीं, we can set some grounds. We can set some grounds. देखो ये ऑफिशियल नहीं करेंगे, but there is a tweet ना, there is that tweet. We can make that tweet basis verified handle है, verified handle से है ना. Let me check out. Let's LG के tweet से निकाल के दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, निकाल के दे दो। मैम एलजी ने ऑन मीडिया कहा था कि उनके पास ये सारा रिकॉर्ड है. यस मैम, यस मैम। पीडीएफ बना के रखी है हमने, एक पूरा इंक्वायरी किस बेस पे शुरू करके कि इस बच्चे के फाइनेंस में नंबर आए हैं 40 और सब इंस्पेक्टर में आ गए 117। अच्छा, इस बच्चे के नंबर आ गए। आज कितने दिन हो गए आपके पुलिस को? आज 41 डेज हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए। क्या मुख्य मांगे हैं आप? सर मुख्य मांग डे 1 से यही है कि हमें एश्योर किया जाए कि हमारी लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कोई बीच में इरेगुलरिटीज़ हैं तो उनको फिल्टर किया जाए। हमसे पूछा तो जाए, यहाँ पे आके एक बार आएँ तो सही, हमें हमारी डिमांड सुने तो सही। 41 डेज से हम यहाँ पे बैठे हुए, कोई आ नहीं रहा हमसे पूछने के लिए। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे कि आप जो सरकार में बैठने लोग हैं आपके पास अभी तक नहीं आए, कोई भी आश्वासन तक नहीं दिया? क्या कारण लगता है? सर ऐसा तो फील तो यही हो रहा है कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान तरीके से चल रही हैं, कि ऐसे ये प्री प्लान ही होता है कि एक बार एग्ज़ाम लेंगे फिर उसको स्क्रैप करेंगे। हर एक नया वे निकाल रहे हैं ये कैसे करप्शन की जाए, कैसे करप्शन ख़त्म नहीं की जाए, कैसे करप्शन और ज़्यादा की जाए। तो स्क्रैप इन्होंने एक नया सोल्यूशन निकाला है और तरीके से करप्शन करने का। मेरा नाम पायल है और सर आज हमें 41 डेज़ हो चुके हैं, हम यहाँ पे ही बैठे हैं। हम कोई हमारी डिमांड क्या है, हम खाली एक जेन्युइन डिमांड रख के बैठे हैं कि हमें जो हमने 2 साल मेहनत की और जो हमने हमारी एक जेन्युइन डिमांड है कि हमारी 2 साल मेहनत की हमें जो रिजल्ट है वो तो हमें मिले। हमने क्या एक गुनाह कर दिया क्या सिलेक्शन लेके? या आप बता दीजिए कि गुनाह है, वही पढ़ना गुनाह है तो हम भी पीछे हो जाते हैं, बोल दो ना। ये भी यही पूछ रहे हैं ना हमें खाली। सर हम अपने एफिडेविट देने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आपको जो इंक्वायरी करनी है आप करो, हमसे एफिडेविट ले लो, आपको जो सज़ा देनी है दे देना अगर हम वहाँ पे गुनहगार पाएंगे। लेकिन और बच्चों को तो करो ना। आप क्यों उनकी मेहनत पे 2 साल की मेहनत को आपने ऐसे सोच लिया हो कि भाई हम तो गुनाह हो गया कि भाई मेहनत कर ली है भाई बहुत बड़ा। सुनने में ये भी आया था कि जो लिस्ट है उसको स्क्रैप किया जाएगा, उस पर क्या कहना है? सर हमने डे 1 से बोल रहे हैं ये स्क्रैप का ना सर हमारी लिस्ट से तो हटा ही देना। आप ये जो बोलते हैं बेगुनाह को छेड़ो, गुनहगार को छोड़ो, पहले तो ये आप ऑन रिकॉर्ड आके ना अगर स्क्रैप करनी है ना पहले सबकी फैमिली के पास आके ना एलजी साहब खुद हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के माफ़ी मांगना हमारे पेरेंट्स से, तब हम बोलते ठीक है कर देना स्क्रैप। पहले माफ़ी मांगने के लिए आना कि भाई मेरे से जस्टिस नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता आप लोगों के साथ जस्टिस। आप देख रहे होंगे सिर्फ FAA के एस्पिरेंट्स ही नहीं और भी लोग जो है सड़कों पे हैं। क्या ये सरकार यही चाहती कि जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट ना देकर उनको सड़कों पर लाना? लग तो यही रहा सर, शायद ये देना अपने जहाँ सर हमारे स्टेट के होते ना शायद तभी हमें लगता है। अब हमें तो यही लग रहा है कि हमारे स्टेट के नहीं है तभी हमारी आवाज़ नहीं इन तक पहुँच रही है। इनके स्टेट के होते तो शायद इन तक पहुँच जाती। हम इनके है नहीं ना, इनके बच्चे नहीं है ना, तभी शायद अपने स्टेट की होते बच्चे उनकी तो शायद सुन ही लेते। कहाँ 41 डेज़ तक बिठाना था इन्होंने। सर मेरा नाम सुमन है। सर हम यहाँ पे 40-41 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कोई पूछने नहीं आ रहा है। बस इन्होंने ये एक स्क्रैप ड्रामा लगा के रखा हुआ है। हमारी डे 1 से यही डिमांड है कि स्क्रैप कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, अगर स्क्रैप कोई सोल्यूशन होता तो फायर एंड इमरजेंसी में 3 बार पेपर होता ही नहीं। ठीक है, अगर उसमें पहले ही कल्प्रिट्स को बाहर निकालते और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको आगे जाने देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है, आप और जैसे मेरी सिस्टर ने भी यही बोला कि जो बैठे हुए हैं कि आप क्या करते हो, जैसे आपने JKSSB के जिन पे FIR लगी, क्या आपने उन थोड़े 2-3 बंदों की वजह से पूरी JKSSB तो स्क्रैप नहीं की ना? तो अगर वहाँ आप इंसाफ कर सकते हो तो क्या सिर्फ इंसाफ के दरवाजे सिर्फ बच्चों के लिए बंद हैं? हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है यहाँ JNK में। हम इस इंसाफ के लिए ये हम नहीं सोच सकते कि हमारे साथ भी जस्टिस होगा। आप आवाम की आवाज़ कहते हैं। आवाम तो इधर बैठी हुई है सड़कों पे इतने दिन से, उनका तो आपने पूछा नहीं। उनके साथ तो जस्टिस करने का आपको तो सोच मुझे लगता है आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा।
सर प्लीज़ हम हाथ जोड़ के यही बस आपसे इतने दिन से जो बैठे हुए हैं, प्लीज़ हमें भी कंसीडर करो, हमारा भी सोचो। हम इधर हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से हम इतनी बुरी हालत है ना हमारी सर कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों आप नहीं हमारी सुन रहे हो? हमारी कोई ऐसी भी डिमांड है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि वो पूरी नहीं हो सकती। हम वही मांग रहे हैं जो हमने कमाया हुआ अपनी मेहनत से।